गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, एक नया चैप्टर लेंगे और वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो बच्चों, हम इसके पहले कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएं, 3 टर्म्स हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी: सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। इनमें बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। मान लीजिए हम अभी सीक्वेंस लिख दें, यहाँ पे सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा जाता है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम इस सीक्वेंस को प्लस या माइनस के साइन के साथ लिख दें तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहें ये सीरीज हो जाएगी यहाँ पर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट डॉट। अब तीसरी बात आती है प्रोग्रेशन। तो बच्चों, प्रोग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको बताएं तो हम कहेंगे व्हेन ए सीक्वेंस और ए सीरीज इज रिटन विद स्पेशल कंडीशन। अगर हम इसको स्पेशल कंडीशन के साथ किसी सीक्वेंस को लिख दें या किसी सीरीज को लिख दें तो वो प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हियर प्रोग्रेशन आर ऑफ 3 टाइप। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा, इसको हम एपी बोल देंगे। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपका एपी का उल्टा होता है, एचपी जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में। तो बच्चों, आपके सिलेबस में तीसरा वाला नहीं है, अब पहले हुआ करता था, लेकिन नए सिलेबस में तीसरा वाला प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड प्रोग्रेशन की बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, तो अब बच्चों हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्रीवियस टर्म होती है उसमें हम एक कोई कांस्टेंट टर्म को या तो प्लस करते चले जाते हैं या माइनस करते हुए चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखें 2, 2 में 2 प्लस कर दें 4, 4 में 2 प्लस कर दें 6, 6 में 2 प्लस कर दें 8। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एपी बन गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टर्म कहलाती है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म ए = 2। दूसरा वर्ड यहाँ यूज होता है कॉमन डिफरेंस। जितना यहाँ पे प्लस होता जा रहा है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है यहाँ पर। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करें, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस कर दें तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो हम यहाँ कह देंगे 4 - 2, दैट इज, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। तो बच्चों, हम इस तरीके से एक जनरल एपी लिखें, अगर जनरल एपी तो हम लिखेंगे a + d + a + 2d + a + 3d, और इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। और अगर हम इसका एक जनरल टर्म लिखें या nth टर्म कह दें, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो उसको हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये आपका nth टर्म कहलाता है। और इसी को बच्चों हम लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, अंतिम पद या लास्ट टर्म। तो इसको हम बोल दें L = बाकी फॉर्मूला वही का वही रहता है, n - 1 × d। तो चाहे nth टर्म कह दें या लास्ट टर्म कह दें, वो एक ही बात है। यहाँ पर हम लास्ट टर्म के लिए भी L = a + n - 1 × d से फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल लेते हैं।
चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 लिया है और इसमें बोला है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इफ Tn इक्वल टू दिस। यहाँ पे Tn दिया है, nth टर्म दी है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। इसके लिए हम जब फर्स्ट टर्म निकालने की बात करेंगे तो n इक्वल टू 1 रख देंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे तो n इक्वल टू 2 रख देंगे। इस तरीके से n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखे और हम इसकी पांचों टर्म निकाल देंगे। तो अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो T1 हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 -1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और अगर हम n इक्वल टू 2 ले लें तो T2 निकल आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 -2 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 8 -2 6 एंड 1 7। अगर हम n इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो T3 हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस n की जगह यहाँ पर हम 3 रखने वाले हैं तो 3। तो इस केस में बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 9 9 2 जा 18 -3 प्लस 1 18 एंड 1 19 -3 16। और अगर हम यहाँ n इक्वल टू 4 ले लें तो T4 हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर -4 प्लस 1, तो 2 इंटू 4 4 जा 16 -4 प्लस 1, तो 32 -4 प्लस 1 32 एंड 1 33 -4 तो आ जाएगा 29। और अब अगर हम बच्चों इसकी फिफ्थ टर्म निकालने की बात करें तो T5 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर -5 प्लस 1, तो 5 5 जा 25 2 जा 50 -5 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 46। तो इस तरीके से हम n इक्वल टू 1 2 3 4 रखे और जो हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिया है, जो n टर्म दी है उसमें हम n की वैल्यू रख के और बाकी के टर्म निकाल लेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें सीक्वेंस या सीरीज AP दी है -1 -2 प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, इसका 21st टर्म हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a कितना होगा, चलिए अभी लिख देते हैं -6 -2 प्लस 2 प्लस ये हमें सीरीज दी है, a हो गया -6, d हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो -2 -6, तो -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। आप देखें -6 प्लस 4 -2 प्लस 4 प्लस 2, इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया है 4, फर्स्ट टर्म मिल गया है -6, 21st टर्म मतलब n इक्वल टू हो जाएगा 21। तो हमें n 21st टर्म निकालना है तो Tn के लिए फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n -1 इंटू डी, तो T21 इक्वल टू a -6 प्लस 21 -1 इंटू डी हमारे पास 4 है, तो -6 प्लस 20 इंटू 4, तो -6 प्लस 80 तो इक्वल टू 74। इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आएगा। इस सीरीज का जो 21st टर्म निकलेगा, अगर हम लिखते जाएं तो 21st टर्म हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर 74 मिलने वाला है। चलिए बच्चों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 8th टर्म निकालनी है और जबकि हमें सीरीज दी है 2√2 प्लस √2 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम यहाँ देखें तो a हमारे पास है 2√2, d हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो √2 माइनस 2√2, तो बचेगा माइनस का √2 और n हो जाएगा 8, तो n इक्वल टू 8। और अब हम यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लगा दें, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T8 हमारे पास होगा 2√2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी है -√2, तो 2√2 प्लस 7 बचेगा 7 माइनस √2, तो हो जाएगा 2√2 माइनस 7√2। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा -5√2। इस तरीके से यहाँ पर हम 8th टर्म निकाल लेंगे।
तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है और क्वेश्चन है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 11 and its ninth term is 7, find its 16th term। तो यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा के बच्चों यहाँ पर हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 16th टर्म निकाल लेंगे। तो देखिए फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 11, तो T5 इक्वल टू 11, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 11, A प्लस 4D इक्वल टू 11, इक्वेशन 1। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नाइन्थ टर्म इज 7, तो T9 इक्वल टू 7, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 7, तो A प्लस 8D इक्वल टू 7। चलिए अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो A और D की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जिस तरीके से हम प्रीवियस क्लास में दो इक्वेशन सॉल्व करते रहे हैं वैसे ही यहाँ पर कर लेते हैं। तो A प्लस 8D इक्वल टू 7, माइनस 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 A कैंसिल, माइनस 4D इक्वल टू माइनस 4, तो D इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -1। 4 में -4 का डिवाइड कर देंगे और ये D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे रख दें तो A प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 11, A माइनस 4 इक्वल टू 11, A इक्वल टू 11 प्लस 4 इक्वल टू 15, A 15 आ गया। तो बस हमें 16 टर्म चाहिए है तो देयरफॉर T16 के लिए फॉर्मूला लगा दें। तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D, A है 15 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू D है -1, तो 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 16 टर्म आएगा वो बच्चों यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा 16 टर्म। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 1/Q एंड इस Qth टर्म इज 1/P, Pth term of an AP is 1/Q and its Qth term is 1/P, then prove that its PQth term is 1। कभी कभी बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में या OT में भी आ जाता है। तो ऐसे केस में PQth टर्म जब हम निकालेंगे तो उसका आंसर निकलेगा 1। कैसे निकलेगा जरा देखिएगा, इसको सॉल्व करें हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन TP इक्वल टू A प्लस Pth टर्म इज 1/Q, A प्लस P माइनस 1। हम इसको यहाँ पे लिखें TP इक्वल टू 1/Q। TP के लिए फॉर्मूला लगा दें तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/Q, ये इक्वेशन 1। TQ, Qth टर्म हमें 1/P दे रखा है तो इसको हम कहें तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/P। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/Q और A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/P। और इसको जब हम सॉल्व करें तो माइनस 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 A से A कैंसिल हो जाएगा। D यहाँ पर कॉमन लेंगे तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इंटू D इक्वल टू, और इसको हम सॉल्व करें तो 1/Q माइनस 1/P। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो P माइनस Q इंटू D। PQ एलसीएम अगर ले लेते हैं तो हो जाएगा P माइनस Q, ये P माइनस Q कैंसिल तो D इक्वल टू 1/Q। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी रख दें तो हमें A मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस
P माइनस 1 इंटू डी की जगह 1/PQ रख दें इक्वल टू 1/Q। A प्लस P/PQ माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q। P से P कैंसिल हो जाएगा तो A प्लस 1/Q माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q। बच्चों 1/Q से 1/Q कैंसिल हो जाएगा तो A इक्वल टू होगा 1/PQ। तो यहाँ पर बच्चों A 1/PQ आ गया, D भी 1/PQ है और अब हमें प्रूफ करना है कि इसकी PQH टर्म 1 होगी। तो बच्चों A और D हमने निकाल लिया है और अब हम जो प्रूफ करना है कि इसकी PQH टर्म 1 है, ये हम यहाँ पर प्रूफ करके बताएंगे। तो TPQ का फॉर्मूला लगा लें यहाँ पर, TPQ इक्वल टू A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D। A है 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू D है 1/PQ। 1/PQ प्लस PQ/PQ माइनस 1/PQ। 1/PQ कैंसिल, तो ये PQ/PQ जब हम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि TPQ इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिया है। ये हर पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। 4 या 5 मार्क्स में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के OT क्वेश्चन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। चलिए बच्चों, इसके पहले कि हम आपको अगला क्वेश्चन समझाएं, हम आपको अरिथमेटिक मीन के बारे में बताना चाहेंगे। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे AM। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई 2 नंबर हैं A और B, तो इनका अरिथमेटिक मीन हम निकालते हैं दोनों नंबर को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बच्चों आपका अरिथमेटिक मीन निकल आता है। ये तो जब हुआ जब 2 नंबर्स के बीच 2 नंबर का आपको अरिथमेटिक मीन निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है A प्लस B/2। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात करें। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिया है कि NAP डिफाइंड एज FN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमें दिया है, तो हमें प्रूव करना है N बिलोंग्स टू N, मतलब N क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देन प्रूव दैट AM ऑफ F1 एंड F2n माइनस 1 इज FN। तो अगर यहाँ हम F1 निकालें तो क्या निकलेगा, मतलब N की जगह 1 रख दें, तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 0D इक्वल टू A। F2n माइनस 1 निकालें, इसका मतलब N की जगह हम क्या लिख दें, 2n माइनस 1, और ये माइनस 1 इंटू D, तो ये हो जाएगा A प्लस 2n माइनस 2 इंटू D। चलिए अब हमें F1 और F2n माइनस 1 का AM प्रूव करना है। तो अगर हम इन दोनों का AM निकालें तो क्या लिखेंगे हम, F1 प्लस F2n माइनस 1/2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो F1 है हमारे पास A और F2n माइनस 1 है A प्लस 2n माइनस 2 इंटू D/2। तो ये आपका A प्लस A, 2A प्लस 2n माइनस 2 इंटू D/2। सबसे हम 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D/2। 2 से 2 कैंसिल, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और यही देखिए FN के इक्वल है।
तो हम इसकी जगह लिख देंगे Fn। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि F1 और F2n-1 का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो वो Fn के इक्वल निकलेगा। और यही हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। चलिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिया है जिसमें क्वेश्चन है फाइंड 6 AM बिटवीन -4 and 10। तो -4 और 10 के बीच में हमें 6 AM इंसर्ट करने हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ AM मान लें, लेट -4 और 10 के बीच में 6 AM मान लें, A1, A2, A3, A4, A5 and A6। ये हमने 6 AM सपोज कर लिए हैं कि हमें ये इंसर्ट करना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो गया, -4, लास्ट टर्म कितना हो गया, 10, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -4 और 10, 2 टर्म तो हमारे पास पहले से ही है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और इसके अंदर 6 AM में इंसर्ट करना है। तो 6 and 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी हो गई, 8। तो n इक्वल टू 8। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगा दें कि l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l है 10, a है -4 प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें निकालना है। ये 4 इधर ले आए तो 10 प्लस 4 इक्वल टू 7d। 14 इक्वल टू 7d, देन d इक्वल टू 14/7 इक्वल टू 2। तो d निकल आया हमारे पास 2। तो अब a1 क्या होगा, therefore a1, यहाँ पर 2 कॉमन डिफरेंस है, 2 2 2 2 प्लस होता चला जाएगा। तो -4 प्लस 2 तो -2। a2 क्या होगा, इसमें से फिर से 2 प्लस कर दें तो 0। A3 क्या होगा, इस 0 में 2 फिर प्लस कर दें तो 2। A4 क्या होगा, इस 2 में फिर से 2 प्लस कर दें तो 4। A5 क्या होगा, इस 4 में जो कॉमन डिफरेंस निकला है वो प्लस कर दें 6, और हमें 6 निकालना था तो 6 में फिर से 2 प्लस कर दें तो A1 से लेके A6 तक निकाल ले। अगर अब हम D प्लस कर देते हैं, यहाँ लास्ट टर्म पे पहुंच जाएंगे 6 प्लस 2 10, लेकिन हमें नहीं करना है क्योंकि हमें 6 AM ही इंसर्ट करने थे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है और एग्जाम में जनरली आता रहता है। इंसर्ट 4 AM, इंसर्ट 5 AM, इंसर्ट 6 AM। तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई 2 नंबर दिए होंगे। तो अभी हम ऐसा एक क्वेश्चन आपको और करके बता रहे हैं जिससे कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाए। और अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हमें यहाँ पर 8 AM इंसर्ट करने हैं 6 और 60 के बीच में। तो हम लेट कर लेंगे 6 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। 8 AM से इंसर्ट करने थे 6 और 60 के बीच में। तो यहाँ हम देखेंगे A हो जाएगा 6, L हो जाएगा 60, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 8 and 2 10। तो यहाँ L के लिए फॉर्मूला लगा दें A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 इक्वल टू 6 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका हो जाएगा A6 है और L 60 है। तो L की जगह हमने 60 रखना है, यहाँ 10 रख दिया है गलती से। तो ये आपका आ जाएगा 60 इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 60 माइनस 6 इक्वल टू 9d। तो 54 इक्वल टू 9d, देन d इक्वल टू 54/9 इक्वल टू 6 आया। बस जब इसके बाद हम निकाल लेंगे तो A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में ये d हम प्लस कर दें तो 12 हो जाएगा। A2 12 में फिर से 6 प्लस कर दें तो 18 हो जाएगा। A3 18 में हम 6 प्लस कर दें तो आपका 24 हो जाएगा। A4 24 प्लस 6 कर दें तो 30 हो जाएगा। A5 30 प्लस 6
36 हो जाएगा। A6 36 प्लस 6 42 हो जाएगा। A7 42 प्लस 6 48 हो जाएगा। और A8 हमारे पास निकलेगा 48 प्लस 6 इक्वल टू 54। और अगर 54 में और 6 प्लस कर देंगे तो लास्ट हम 60 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 8 AM निकाल लिए हैं, उसने 8 AM इंसर्ट करने की बात की थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ AM ऑफ 2 नंबर्स इज 7 देयर प्रोडक्ट इज 45 फाइंड द नंबर्स। तो अगर हम यहाँ नंबर सपोज कर लें, लेट द नंबर्स आर A and B, 2 नंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका AM 7 है, A प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइड A प्लस B इक्वल टू 14 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45। इनका प्रोडक्ट 45 है, तो A इंटू B इक्वल टू 45, ये हो गई इक्वेशन 2। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल लें। तो मान लीजिए यहाँ से हम कह दें B इक्वल टू 14 माइनस A, और वो यहाँ रख दें। तो A इंटू 14 माइनस A इक्वल टू 45, 14A माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 45। ट्रांसफर कर लें तो A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 45 इक्वल टू 0। 9 5 के 45 के फैक्टर हो जाएंगे, तो A स्क्वायर माइनस 9A माइनस 5A प्लस 45 इक्वल टू 0। A कॉमन ले लें तो A माइनस 9 माइनस 5 ले लें तो A माइनस 9 इक्वल टू 0। A माइनस 9 अगेन कॉमन ले लें तो हो जाएगा A माइनस 5, तो A माइनस 9 इक्वल टू 0 और A माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A की 2 वैल्यू आ गई 9 और इक्वल टू 5। चलिए A हमारे पास ये मिल गया, तो इक्वेशन 1 में रख दें। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ A इक्वल टू 9 देन B कितना निकलेगा 14 माइनस 9 इक्वल टू 5। और अगर हम कहें कि इफ A इक्वल टू 5 देन B हो जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो ये 9 5 कह लें या 9 5 कह लें या 5 9 कह लें, एक ही बात है। तो देयरफॉर नंबर्स आपके पास क्या आ गए 5 एंड 9, ये आपके नंबर होगा। तो देख सकते हैं आप इनका सम 14 है, 5 प्लस 9 इक्वल टू 14। हाँ, AM ऑफ यस AM ऑफ द नंबर इज 7, तो 5 प्लस 9 14 अपॉन 2 7, तो AM 7 हो गया। एंड प्रोडक्ट इज 45, तो 5 टाइम्स 45। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या सही नहीं।